लेकिन कहीं न कहीं जो वीसी है वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ सरकारी वैकेंसी वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनके जो सरकारी टीचर आएँगे वो छात्रों के हित में फैसला लेंगे, वो क्लासें लेंगे, तो वीसी नहीं चाहता है ऐसा। हायरिंग नहीं हो रही है, बोल रहे हैं हमारे पास टीचर नहीं, आप लेके आओ, तो हम लेके आए हैं, तो फिर आप किस काम बैठे हुए हैं? और भी मीडिया बंधु आते हैं तो उनको अंदर ही एंट्री नहीं देते हैं कि आप बाहर हो, उनको पता अंदर सच्चाई नहीं बताते मीडिया के बंधु आके, बच्चों से रूबरू नहीं हो जाए। ये तो हालत है विश्वविद्यालय की। एक है कहीं न कहीं ये विश्वविद्यालय को तानाशाही की ओर लेके जा रहा है। लाइब्रेरी संभालना मुश्किल, रजिस्टर रिकॉर्ड और फीस अब नहीं। इंट्रोड्यूसिंग एडू लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी मैनेज करना होगा आसान और स्मार्ट। अब होगा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक क्लिक में। चाहे सीट अलॉट करनी हो, अटेंडेंस लगानी हो, देखनी हो या फिर फीस डिटेल्स और उनकी इनवॉइस, सब कुछ एक ही जगह। तो इंतजार किस बात का, आज ही नमस्कार, मैं मोनिका चौधरी। आज मैं सीकर की दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आई हूँ। यहाँ के छात्र धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं कि वो कब से धरने पे बैठे हैं और उनकी क्या मांगे हैं जो यूनिवर्सिटी पूरी नहीं कर पा रही है। आप किस लिए बैठे हैं? मुझे लग रहा है कि आप धरने पे बैठे हैं यूनिवर्सिटी में। लगातार 2 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं और प्रशासन किसी प्रकार की हमारी मांगों की पूर्ति और सुनवाई नहीं कर पा रहा है। क्या मांगे हैं सबसे आपकी? बड़ी मांग है कि ये एक विश्वविद्यालय है, ये एक स्कूल से भी बुरी हालत हो रही है। यहाँ पर जो शिक्षक सबसे ज़रूरी है एक विश्वविद्यालय के लिए, वो यहाँ पर नहीं है। एक 4-4 कोर्सेज एक क्लास में चल रहे हैं और वहाँ पर एक टीचर है। तो आप ये बताइए किस प्रकार से एक क्लास में 4 कोर्सेज? 4 कोर्सेज चल रहे हैं, उनके लिए एक ही टीचर है। ओके जी, कौन कौन से कोर्सेज के लिए टीचर्स नहीं है? BCA, MCA, AI और साइबर सिक्योरिटी और जियोग्राफी, इंग्लिश, इन सब्जेक्टों में 3-3 टीचर की डिमांड है। वहाँ पर एक टीचर अवेलेबल है। मतलब एक ही टीचर सारे कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं? हाँ, तो बाकी अगर एक टीचर पढ़ा रहा है एक क्लास को, तो 3 क्लास वाले बैठे रहो और 15 मिनट की क्लास लो, आओ और जाओ। और बच्चे यहाँ पर 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लगती है टीचर्स की? हाँ, रेगुलर रेगुलर लगती है, मगर BCA MC हमारे क्या है कि 2 डिपार्टमेंट है MCA के, MCA फर्स्ट और MCA थर्ड सेमेस्टर, और एक डिपार्टमेंट है हमारे BCA का। इन तीनों डिपार्टमेंटों में एक ही टीचर है। तो अगर एक टाइम पे अगर एक क्लास चल रही, BCA की क्लास चल रही है ना, तो बाकी 2 MCA की क्लास को बैठना पड़ेगा। मतलब उसी क्लासरूम में बैठना पड़ेगा? उसी क्लासरूम में बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर अगर बच्चों को छोड़ देंगे तो वो इधर उधर घूमेंगे। तो ये भी रूल बना रखा है कि जो भी स्टूडेंट आ जाए तो उसको पूरे टाइम उसी क्लास के अंदर रहना होगा, नहीं उनकी अटेंडेंस नहीं लेंगे हम। तो BC और MC का तो सिलेबस अलग अलग होता होगा। एक ही टीचर एक ही क्लास में उन्हें किस तरह पढ़ा सकते हैं? तो वो कौन से कोर्स का सब सिलेबस पढ़ाते हैं फिर आपको? कोर्स का तो जैसे हमारा BCA MCA हमारी बैचलर्स होती है, BCA बैचलर्स के बाद में हम MCA करते हैं। कोर्स का तो हमारा मिलता जुलता कोर्स होता है, क्योंकि BCA के सब्जेक्ट हमारे MCA में रिपीट करते हैं। लेकिन यह है कि हमारा बेफालतू में टाइम खराब कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोर्स चल रहा है। अगर MCA वाले BCA की क्लासेस में जाके पढ़ रहे हैं तो उनका क्या अर्थ है? वो तो पहले वो क्लासेस लेके आ चुके हैं, वो तो हायर एजुकेशन कर रहे हैं। तो ये नहीं हो रहा है कि उनके लिए तो रिपीटेशन हो रहा है, जो उनकी लेवल की पढ़ाई है वो नहीं हो रही? बिल्कुल रिपीटेशन हो रहा है। अगर एक लेवल की भी बात करें तो BCA का लेवल MCA के लेवल से मैच नहीं होगा। अगर BCA क्लास में अगर MCA का स्टूडेंट बैठा है, उसको वो चीज़ें सबसे पहले आ रही हैं ऑलरेडी, उसको पता है वो सब चीज़, तो उसका तो एक तरह से टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। और अगर MCA के क्लासेस चल रही है और BCA का बच्चा बैठा है, तो उसका बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो MCA की क्लासेस को डायरेक्टली कैच कर पाए। तो आपने यहाँ के VC सर से बात की, उनका क्या कहना है? VC सर तो बात ही नहीं करते। मेन तो दिक्कत वही है, वो अपने एक आधे नमूने को भेज देते हैं, उनको खुद को नहीं पता है कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। VC से डायरेक्टली छात्रों से बात नहीं VC करते? सर कभी बात करते ही नहीं है ये छात्रों धरना से। प्रदर्शन में जो छात्र शामिल है उनसे बात नहीं हो पाई उनकी, या फिर किसी भी छात्र से वो किसी भी बात नहीं छात्र करते से हैं? VC साहब मिलना नहीं चाहते, VC साहब डरे हुए हैं। छात्र संगठन SFI का उन्होंने इतिहास पढ़ा है, इसको देखते हुए VC साहब जब भी हम धरने पे बैठते हैं, VC साहब विश्वविद्यालय छोड़ के चले जाते हैं। अभी कहाँ है? अभी पता नहीं कहीं बाहर गए हुए हैं 2 दिन से, जब से पता चला कि SFI धरना देगी, VC साहब यहाँ पे है ही नहीं। फिर वो अपने नुमाइंदों को भेजते हैं, उनको भी ये पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। वो हमें आके पूछते हैं कि क्या क्या ये दिक्कत आ रही है। नमूने कौन होते हैं उनके अंडर काम करने काम वाले? करने वाले स्टाफ के जो भी लोग हैं उनको भेजते हैं। अब उनको पता है कि 2 दिन से SFI धरने पर बैठी है, हम जाएं विद्यार्थियों से बात करें, उनकी क्या डिमांडें हैं उनको सुने। अब छोटी छोटी डिमांडें हैं एक आम विद्यार्थी भी अगर चाहे तो ऐसी डिमांडें हैं हमारी कि स्टाफ की बात है, जो BCA MCA के छात्र हैं वो 22-22 हज़ार रुपये देकर यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। आज के टाइम पे अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाएं तो उसकी भी फीस इतनी नहीं है जितनी फीस ये यहाँ पे ले रहे हैं। BC की कितनी फीस है यहाँ पर? 22,100 रुपये शायद, 22,000। और MCA की? MCA की 19,000 के लगभग रुपए है, और उसमें इनको टीचर नहीं मिल रहा है।
मेन मुख्य बात ये है कि इतने पैसे भी दे रहे हैं स्टूडेंट की, हाँ ठीक है हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन 4-4 कोर्सेज चलते हुए 4-4 क्लासेस चलते हुए सिर्फ एक टीचर मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में कुल छात्र कितने होंगे? यूनिवर्सिटी में लगभग 1500-1700 के लगभग छात्र। अगर 1500-1700 छात्र हैं तो उनकी सबकी फीस तो आती ही होगी, तो फिर भी टीचर की हायरिंग नहीं हो रही है। टीचर की हायरिंग नहीं हो रही है, बोल रहे हैं हमारे पास टीचर नहीं, आप लेके आओ, तो हम लेके आए हैं, तो फिर आप किस काम बैठे हो यहाँ पे? छात्र तो यहाँ पढ़ने आए हैं, वो टीचर्स कैसे ला सकते यही हैं? तो बोल रहे हैं आप करो टीचर्स की, आप करो, तो हम कहाँ से टीचर्स की करें? हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आपको फीस दे के आ रहे हैं, हम ही टीचर्स लाएंगे तो हम अपने घर पे बुला के उतनी फीस, वो ट्यूशन फीस नहीं लेंगे, उनको वहाँ पे ही पढ़ लेंगे, यहाँ पे किस लिए आए? हमारी मुख्य मांग यही है कि कम से कम, मेन मांग ये है कि कम से कम जितने डिपार्टमेंट हैं उनमें सब में टीचर्स अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि हम हमारी स्टडी सही से कर पाएँ। और लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक यहाँ पर टीचर्स नहीं लगेंगे। स्थायी भर्ती आपके हाथ, आप नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा पे लगा रहे हो, कम से कम वो टीचर तो लाओ कि हम यहाँ पे हमें यहाँ पे पढ़ने आए हैं, पढ़ तो सके, क्लासें हमारी रेगुलर लग सके। यहाँ पे शुरू से टीचर्स नहीं थे या अभी नहीं है? शुरू से नहीं है। एक कब टीचर, से चल रही है यूनिवर्सिटी? हमारा कोर्स शुरू हुआ था 1 साल पहले, तब से एक ही टीचर है। और हम सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सबसे एक कोर्स को सिर्फ एक ही टीचर मिला हुआ है। हाँ, एक कोर्स के 3 बेंच है, उनको एक ही मिला हुआ है ओनली। और यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा फीस दे रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स। उनकी न तो लाइब्रेरी में एक बुक है, और ना ही कोई उनकी हॉस्टल सुविधा है, ना ही स्पोर्ट्स की सुविधा है, ना ही लैब की सुविधा है। लैब में कंप्यूटर वगैरह है, लेकिन उनको वाईफाई नहीं मिल रहा। पहले अनलिमिटेड मिलता था, लेकिन अब वो भी 2 GB कर दिया है। क्यों? बस ये सी। इस यूनिवर्सिटी में हमने छात्रों से बात की तो सामने आया कि यहाँ पे जो कोर्सेज है, 3 कोर्स 3 बैच चल रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं और ये टीचर्स पहले से ही नहीं है। यहाँ के वीसी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास टीचर्स नहीं, आप लेके आइए। पहली बात तो विडंबना ये है कि यहाँ के छात्र टीचर्स कैसे ला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बीसीए में क्लासेस लग रही है वहीं जाके एमसीए के बच्चे पढ़ रहे हैं। जब वो बीसीए करके आ चुके हैं फिर वो एमसीए हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कि इसीलिए कर रहे हैं कि वो वापस से बीसीए पढ़े। ऐसी कई परेशानियां हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी में यहाँ के जो कोर्सेज हैं उनकी बुक्स नहीं है, तो फिर लाइब्रेरी होने का क्या अर्थ हुआ? क्या यहाँ बजट में दिक्कत आ रही है? आगे से बजट नहीं आ रहा? बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। विद्यार्थियों से फीस के नाम पे इतनी लूट की है यहाँ पे। ये विश्वविद्यालय है कि एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो सरकार को पैसे ब्याज पर देता है। इतना पैसा पड़ा है विद्यार्थियों का, लेकिन फिर भी ये पैसा खर्च करना नहीं चाहते। स्पोर्ट्स के नाम पे एक कैलेंडर जारी करते हैं, उसमें ये महिलाओं को, लड़कियों को समानता का अधिकार नहीं देते। क्रिकेट जैसे गेम्स में केवल पुरुषों का गेम जारी करते हैं, क्यों लड़कियां क्रिकेट खेल नहीं सकती? या फिर ये मानते नहीं कि भाई लड़कियां भी क्रिकेट खेलें? और कैलेंडर ये लोग जारी कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग, इनके पास ना कोई ग्राउंड है, ना कोई कोच है, ना कोई। जब ग्राउंड ही नहीं है तो फिर खेल प्रोग्राम्स कहाँ होते हैं? यही तो है। तो बस कैलेंडर किस चीज का जारी करते हैं? कैलेंडर कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का जारी करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का खुद का भी ग्राउंड होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का जब खुद का ग्राउंड नहीं है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कैसे होती है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के नाम पर जैसे अपने ये ग्रामीण कॉलेज हो गई, बाकी जो भी ज़िले में जिसके अंडर में, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंडर में जितनी भी कॉलेजें आती हैं, गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन कॉलेजों में उनका ट्रायल चल रहा है, उसके रूप में कर रहे हैं। जब ये हमारी ये डिमांड है कि कम से कम अपने उतने बड़े स्तर पर अभी विश्वविद्यालय का काम चल रहा है, धीरे धीरे विकसित हो रही है, तो उसमें कम से कम अस्थायी रूप से स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम वॉलीबॉल जैसा ग्राउंड, बैडमिंटन जैसा ग्राउंड, क्रिकेट जैसा नॉर्मल ग्राउंड अपने पास काफ़ी जगह पड़ी हुई है, खाली पूरी में बंजर भूमि जैसी बनी हुई है। इसमें कम से कम ऐसा अस्थायी ग्राउंड तो बना ही सकते हैं, न इसमें ज़्यादा अपने खर्चा आने वाला है, और न ये अपना सिस्टम है कि कहीं सरकार से खर्चा पास करवाना है, आयुक्तालय को लेटर भेजना है। विश्वविद्यालय का ऑटोनोमस बॉडी है जिसके पास खुद का पैसा है और खुद खर्च कर सकती है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए पीटीआईज है अलग अलग गेम्स के लिए? कोई पीटीआईज नहीं है। पिछली बार जब एक गेम हुआ था, उसमें जितने भी 3-4 गेम हुए थे, उन सभी को एक ही कोच था। जो भी यहाँ का पहले खेल का इंचार्ज था, वो उन्होंने अपने ही इलाके से किसी कोई एकेडमी चलाता था, उसको लेकर आ गए। उसने ऐसा काम किया कि जब बच्चे जाते थे उनको बोल देते कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ। बच्चे जाते ट्रेन से खुद के खर्चे से, खुद जाते फ्लाइट से वापस आते हैं। बच्चों को जो टीए डीए दिया जाता था, वो टीए डीए उनको कभी नहीं दिए। बच्चे आज भी आते हैं विश्वविद्यालय में, वहाँ पर बात करते हैं तो उनका एक ही जवाब आता है कि कभी तो बोलते हैं कि उनकी माताजी बीमार है, कभी बोलते हैं उनके पिताजी खत्म हो गए। ऐसी भावनात्मक भावनाओं में बहलाकर बच्चों को वापस भेज देते हैं। उनका न तो आज तक अभी टीए मिला है, न ही डीए मिला है उन बच्चों को।
जी, तो उन्होंने आगे कार्यवाही के लिए वीसी साहब की या जो यूनिवर्सिटी की हम शिकायत करते हैं, वैसा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया किसी भी छात्र के द्वारा? वीसी साहब का काम ये है कि जब भी आरएसएस का या बीजेपी का या कोई मोढा आ जाए यहाँ पर भगवा कपड़े पहने हुए, तब तो उनके पास टाइम है। चाहे वो मोढा पैदल आएगा ना तो उनसे मिल लेगा, या कोई भी बीजेपी का या